सोचिए, अगर इंसान इतनी तरक्की कर ले कि पूरे ग्रह की ऊर्जा को कंट्रोल कर सके, या फिर अपने पूरे सौर मंडल या उससे भी आगे पूरी आकाशगंगा की ताकत को अपनी मुट्ठी में कर ले, क्या यह संभव है? क्या इंसान वाकई इतना आगे बढ़ सकता है? दोस्तों, यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि विज्ञान की एक असली थ्योरी है, कर्दाशेव स्केल, जो हमें यह बताती है कि सभ्यताएं कितनी विकसित हो सकती हैं और उनका अगला कदम क्या होगा। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, जहां हम जानेंगे कि इंसानियत फिलहाल कहां खड़ी है और क्या हम कभी टाइप 3 सभ्यता बन पाएंगे या नहीं। साल 1960। सोवियत संघ के एक वैज्ञानिक निकोलाई कर्दाशेव ने एक सवाल पूछा जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। सभ्यताओं की सीमा क्या है? क्या हम हमेशा के लिए अपनी इस छोटी सी दुनिया में कैद रहेंगे, या फिर एक दिन तारों को भी अपनी मुट्ठी में कर लेंगे? कर्दाशेव ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक स्केल बनाया, जिसे आज हम कर्दाशेव स्केल के नाम से जानते हैं। यह स्केल किसी भी सभ्यता की तरक्की को उसकी ऊर्जा खपत के आधार पर मापता है। सोचिए, अगर हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ पेड़ पौधों, कोयले और तेल पर निर्भर रहें, तो हम कितने पिछड़े हुए होंगे। लेकिन अगर हम सूरज की ऊर्जा को पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख लें, तो हमारी क्षमताएं असीमित हो जाएंगी। कर्दाशेव स्केल इसी सोच पर आधारित है। यह बताता है कि जितनी ज्यादा ऊर्जा एक सभ्यता इस्तेमाल कर सकती है, उतनी ही वह उन्नत और शक्तिशाली होती है। इस स्केल में मुख्य रूप से 3 प्रकार की सभ्यताएं बताई गई हैं: टाइप आई, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप आई सभ्यता अपने ग्रह की सारी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है, टाइप 3 अपने तारे की, और टाइप 3 अपनी पूरी आकाशगंगा की। तो चलिए इनमें से हर एक प्रकार की सभ्यता को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इंसानियत इस स्केल पर कहां खड़ी है। टाइप आई सभ्यता यानी एक ऐसी सभ्यता जिसने अपने ग्रह की सारी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में कर लिया हो। जरा सोचिए, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, तूफान, ये सब प्राकृतिक आपदाएं जो आज हमें डराती हैं, एक टाइप आई सभ्यता के लिए बच्चों का खेल होंगी। वे मौसम को नियंत्रित कर सकेंगे, समुद्रों की लहरों को थाम सकेंगे और धरती के गर्भ से असीमित ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन क्या हम इंसान कभी इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे? फिलहाल तो हम टाइप आई सभ्यता बनने से भी बहुत दूर हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम अभी कर्दाशेव स्केल पर लगभग 0.73 पर हैं, यानी हमें अभी भी अपनी ऊर्जा खपत को कई गुना बढ़ाना होगा और साथ ही साथ ऐसी तकनीकें विकसित करनी होंगी जो हमें प्रकृति की शक्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण प्रदान कर सके। अगर हम इसी रफ्तार से तरक्की करते रहे, तो उम्मीद है कि अगले 100 से 200 सालों में हम टाइप आई सभ्यता बनने का गौरव हासिल कर लेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होकर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। अब बात करते हैं टाइप 2 सभ्यता की, जो टाइप आई से भी कई गुना ज्यादा उन्नत और शक्तिशाली होती है। ये वो सभ्यता होती है जो अपने पूरे सौर मंडल की ऊर्जा को कैप्चर और इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए उन्हें एक ऐसी संरचना बनानी होगी जो उनके तारे को पूरी तरह से घेरे रहे और उसकी सारी ऊर्जा को सोख ले। इसे डायसन स्वर्म कहा जाता है, जो असल में सूरज के चारों ओर सोलर पैनल्स की एक विशाल रिंग होगी। जरा सोचिए, इतनी ऊर्जा का क्या मतलब होगा। वे ग्रहों को अपनी मर्जी से घुमा सकेंगे, नए ग्रह बना सकेंगे और शायद ब्लैक होल से भी ऊर्जा प्राप्त करना सीख जाएंगे। लेकिन टाइप 3 सभ्यता बनने के लिए हमें अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना होगा। हमें ऐसी तकनीकें विकसित करनी होंगी जो आज हमारी कल्पना से भी परे हैं। हमें अंतरिक्ष में विशाल संरचनाएं बनाने का तरीका सीखना होगा और साथ ही साथ ऐसी ऊर्जा भंडारण प्रणालियां बनानी होंगी जो इतनी विशाल मात्रा में ऊर्जा को संभाल सके। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर हम इसे पार कर लेते हैं तो हमारी सभ्यता एक नए युग में प्रवेश कर जाएगी। अब आते हैं कर्दाशेव स्केल के शिखर पर, टाइप 3 सभ्यता। यह वो सभ्यता होगी जो पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा को कंट्रोल कर सकती है, करोड़ों तारों की शक्ति को अपने हाथों में समेटे। यह सभ्यता अकल्पनीय रूप से उन्नत होगी। वे तारों को जला और बुझा सकेंगे, ब्लैक होल से ऊर्जा निकाल सकेंगे और शायद समय और स्थान को मोड़ने की क्षमता भी हासिल कर लेंगे। यह सभ्यता इतनी उन्नत होगी कि शायद उन्हें दूसरे आयामों का भी पता चल जाए और वे दूसरी सभ्यताओं के साथ संपर्क भी साध सकें। लेकिन क्या हम कभी इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे?
वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम खुद को नष्ट किए बिना लगातार टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते रहे तो हमें टाइप 3 बनने में कम से कम 1 लाख से 1 करोड़ साल लग सकते हैं। यह समय हमारे लिए बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर यह बस एक पल भर की बात है। अगर हम टाइप 3 सभ्यता बनने का सपना देखते हैं तो हमें आज से ही उस दिशा में काम शुरू कर देना होगा। यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या इंसान वाकई इतना आगे बढ़ सकता है? क्या हम अपनी विनाशकारी प्रवृत्तियों पर काबू पाकर एकजुट होकर इतने लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे, या फिर हम खुद को ही खत्म कर लेंगे, युद्धों, प्रदूषण या फिर किसी और आपदा के कारण? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, अगर हम टाइप 3 सभ्यता बनना चाहते हैं तो हमें खुद को बदलना होगा। हमें अपने अंदर के लालच, घृणा और हिंसा को त्यागना होगा। हमें एक ऐसी सभ्यता का निर्माण करना होगा जो ज्ञान, प्रेम और शांति पर आधारित हो। हमें अपनी धरती, अपने सौर मंडल और अपनी आकाशगंगा की रक्षा करनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हम सब एक हैं और हमारा भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम ऐसा कर पाए तो शायद, सिर्फ शायद, हम टाइप 3 सभ्यता बनने का सपना पूरा कर सकें। अब आते हैं एक और रोमांचक सवाल पर, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हो सकता है कि कहीं दूर किसी दूसरी आकाशगंगा में एक ऐसी सभ्यता मौजूद हो जो पहले से ही टाइप 3 पर पहुंच चुकी हो? यह सोचने में ही एक अजीब सा रोमांच होता है। अगर ऐसी कोई सभ्यता है तो वे क्या कर रहे होंगे? क्या वे दूसरी सभ्यताओं की तलाश में होंगे? क्या वे हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर वे हमें एक पिछड़ी हुई सभ्यता मानकर नजरअंदाज कर रहे होंगे? यह सब अभी भी एक रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें दूसरी सभ्यताओं का होना लगभग तय है, और अगर उनमें से कुछ सभ्यताएं हमसे लाखों करोड़ों साल आगे निकल चुकी हैं, तो हो सकता है कि वे पहले से ही टाइप 3 पर पहुंच चुकी हों। शायद एक दिन हम उनसे मिलेंगे या फिर उनके द्वारा छोड़े गए किसी संदेश को ढूंढ निकालेंगे, और तब हमें पता चलेगा कि टाइप 3 सभ्यता बनने का असली मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, कर्दाशेव स्केल हमें यह बताता है कि इंसानियत कितनी छोटी है और हमें कितनी तरक्की करनी बाकी है। क्या हम टाइप आई तक पहुंच पाएंगे? क्या हम टाइप 3 या टाइप 3 का सपना पूरा कर पाएंगे, या फिर हम खुद को नष्ट कर लेंगे? यह सब हमारे हाथ में है। हमें अपने अंदर के वैज्ञानिक को जगाना होगा, अपनी सोच को विशाल बनाना होगा और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए आगे बढ़ते रहना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहिए।